हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसको हम लोग ओरिजिन के थ्रू याद करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है टर्न ए ब्लाइंड आई। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू कॉन्शियसली इग्नोर अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, यानी किसी इन्फॉर्मेशन को, कैसी इन्फॉर्मेशन जो अनवांटेड हो उसे जानबूझकर इग्नोर कर देना, या फिर कहते हैं ध्यान ना देना, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं इस ईडियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये ईडियम बना कैसे। तो चलिए हम लोग इसे एक पिक्चर के थ्रू आसानी से क्लियर कर देंगे। इस ईडियम का ओरिजिन 1801 में कोपेनहेगन की लड़ाई में वाइस एडमिरल नेल्सन के द्वारा हुआ, जब फ्रांस के लिए युद्ध के दौरान एडमिरल होरेसियो नेल्सन ने अपनी राइट आंख पर, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अपनी राइट आंख पर इन्होंने क्या किया, एक पट्टी बांध ली। और जब इनके कमांडिंग ऑफिसर ने इनको संकेत दिया कि उन्हें वहाँ से वापस हो लेना चाहिए, तो उन्होंने इसी अंधी आंख से, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसी अंधी आंख से क्या किया, जो उनकी टेलीस्कोप थी उसे उठाई, और वे उस झंडे के संकेत को नहीं देख सके, क्योंकि उन्होंने ब्लाइंड आई से, अगर टेलीस्कोप आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं, अगर आप ब्लाइंड आई से अगर आप कोई टेलीस्कोप से चीज़ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो जो आपकी आई है कहीं ना कहीं ब्लाइंड है, और आप उसी से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं इग्नोरेबल कार्य है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था, यानी टर्न ए ब्लाइंड आई का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को जानबूझकर ध्यान न देना, उसे हम लोग कहते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, और आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसका ईडियम का ओरिजिन बताया है, यानी ये ईडियम कहाँ से बना है। तो हमारा सेकंड ईडियम दे रखा है आर्म्ड टू द टीथ। तो अगर हम लोग इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू बी एक्सट्रीमली वेल इक्विप्ड, यानी सुसज्जित ढंग से बिल्कुल तैयार होना, उसे हम लोग कहते हैं आर्म्ड टू द टीथ। और फ्रेंड्स, अगर आर्म्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं आर्म्ड आप लोगों को पता ही होगा, कहीं ना कहीं हथियारों से लेना देना है इसको। टू द टीथ यानी जो दांतों के बीच में कहीं ना कहीं हथियार को फंसा कर, यानी दांतों तक हथियार को ले जाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो चलिए हम लोग इस ईडियम का भी ओरिजिन बिल्कुल पिक्चर के थ्रू आसानी से क्लियर कर। इस ईडियम का ओरिजिन 14th सेंचुरी के सूरवीरों से जुड़ा हुआ है, जब पायरेट्स, यानी आप लोग जानते होंगे पायरेट्स किन्हें कहते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं, वे अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हथियारों से लैस होते थे, और पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड होने के लिए, यानी पूरी तरीके से तैयार होने के लिए वो लोग क्या करते थे, जो उनके दांतों के बीच में जगह होती थी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, क्या करते थे, अपने जो उनके दांत होते थे उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह बचती थी, वहाँ पर वो उस जगह पर एक छोटी सी नाइफ़ को रख लेते थे, जिससे जब वो लड़ाई करते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं इस हथियार से उन्हें मदद मिलती थी। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आप वेल इक्विप्ड हैं, यानी आर्म्ड टू द टीथ, यानी आपने दांतों तक कहीं ना कहीं आर्म लगा कर रखे हैं, हथियार लगा कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड हैं, यानी सुसज्जित ढंग से तरीके से बिल्कुल तैयार हैं लड़ाई के लिए। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट और जो लास्ट ईडियम है उसे बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है गेट वंस गोट। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू इरिटेट, यानी किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, और एनॉय समवन, और किसी को क्रोधित कर देना, तो उसे हम लोग कहते हैं गेट वंस गोट। तो फ्रेंड्स, चलिए इस ईडियम का भी ओरिजिन हम लोग पिक्चर के थ्रू आसानी से क्लियर कर लेते हैं। और अगर दोस्तों आपको दोनों ईडियम समझ में आ गए हों, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और दोस्तों में शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, गेट वंस गोट ईडियम का ओरिजिन हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है, और ऐसा आपने सुना भी होगा कि हॉर्स और गोट्स को अगर एक साथ रख दो तो कहीं ना कहीं जो हॉर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था, यानी एक बार जब जॉकी, यानी जॉकी आप लोग जानते हो क्या होते हैं, जो हॉर्स राइडर होते हैं, उन लोगों ने क्या किया, स्टेबल में घोड़ों के साथ में बकरियों को रख दिया, जिससे जो उनके हॉर्स थे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते थे, और उनकी जो रेस में जीतने की संभावना होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब उनके जो कंपटीटर्स थे, यानी जो जॉकी थे, उनके जो कंपटीटर्स थे, उन लोगों ने उस जगह से, उस स्टेबल से, वहाँ से जो गोट्स बंधी थी उनको वहाँ से रिमूव कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो उनके हॉर्सेस थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, एनॉय हो गए थे, एंग्री हो गए थे। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था, यानी गेट वंस गोट, अगर आप वहाँ से किसी की गोट लिए जा रहे हैं तो घोड़े क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा एनॉय हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, और इरिटेट हो गए थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारे तीनों ईडियम्स समाप्त होते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।